गोरी, जिस दिन पकड़ी जाओगी बहुत पिटोगी। ना ना कालू, देख लेना, मुझे तो कोई भी नहीं पहचान पाएगा। ऐसा कहकर गोरी अपने सर पर जाली सफेद बाल लगाती है, पंख में डंडा पकड़ती है और आंखों पर काली ऐनक लगाकर घर से बाहर निकल जाती है। वो एक घर का दरवाजा बजाती है। कोई है, मुझ गरीब पक्षी की मदद करो, मुझे खाने के लिए कोई भोजन दे दो। उस घर से चाचा कबूतर बाहर आता है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास यही मीठा फल था, आप ही ले लें। जीते रहो बेटा कबूतर, तुम तो बहुत अच्छे हो जो मुझ गरीब को एक मीठा फल दे दिया। गौरी कवि वो फल उठाकर वहां से भाग जाती है। बूढ़ी कवि है मगर जवान कौवों की तरह उड़ रही है, सेहतमंद है ना, इसीलिए। गौरी कवि नदी के पास जाती है। एक पेड़ की ठंडी छांव के नीचे बैठकर वो मीठा फल खा लेती है। गुड़िया बेटी, मैंने दाना लेने जाना है, आप जल्दी से सो जाओ। मम्मा मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कैसे सो जाऊं? बेटी गुड़िया, मैं क्या करूं, मैं अकेली हूँ, अगर कोई और होता तो मैं आपको उसके पास बैठाकर दाना लेने चली जाती। गौरी कवि भी फल खाकर फिर से जंगल की ओर उड़ती है। कोई है इस घर में, मुझे गरीब कवि को भोजन दो, मैं भूख से मरती हूँ। चिड़िया अपने घर से बाहर आती है। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरे पास दाना तो नहीं है, मैं क्या दूँ आपको? बेटी चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मेरा एक पोता भी घर में है, मुझे कहीं से दाना दो, मैं काम नहीं कर सकती। बूढ़ी कवि माँ जी, मेरी बेटी घर में अकेली है, आप थोड़ी देर मेरी बेटी का ख्याल रख लें, मैं दाना लेने चाहती हूँ, आपके लिए भी दाना लाऊंगी और अपने लिए भी। वो बूढ़ी कवि मान जाती है। चिड़िया उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर चिड़िया खुद दाना लेने चली जाती है। छोटी चिड़िया बेटी, अपनी ये कैंडी मुझे दे दो। कवि की बात सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। दादी कवि, ये जो कैंडी होती है ना, बच्चे खाते हैं, बूढ़े नहीं खाते। गुड़िया, अगर तुम मुझे कैंडी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगी। दादी, आप तो बूढ़ी हो, आप कैसे खेलोगी मेरे साथ? पहले मुझे ये कैंडी दो, फिर बताऊंगी कि मैं कैसे खेलूंगी तुम्हारे साथ। गुड़िया अपनी वो कैंडी गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि मजे मजे से वो कैंडी खा लेती है। मजा आ गया, चल बेटी बता, तब खेलते हैं, मैं तुझे उस ऊंची अलमारी से छलांग लगाकर दिखाऊं। फिर गौरी कवि उस ऊंची अलमारी से छलांगे लगाकर गुड़िया को दिखाती है। दाना तो मिल गया उस बूढ़ी माँ के लिए भी और अपने लिए भी। अब मुझे घर जाना होगा। चिड़िया वो दाना लेकर अपने घर आ जाती है। बूढ़ी माँ जी, ये ले, ये दाना आपका और ये दाना आपके पोते का। शुक्रिया चिड़िया बेटी, जो तुमने मुझ गरीब पर दया की। बूढ़ी माँ जी, आप कल फिर मेरे घर आ जाना, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना और मैं आपके लिए दाना लेकर आऊंगी। ठीक है चिड़िया बेटी, मैं ठीक समय पर पहुंच जाऊंगी। फिर गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, ये वाला दाना मैं चिड़िया से अपने पोते का कहकर ले आई हूँ। बन गई, इसका मतलब चिड़िया फिर से उल्लू बन गई। कौवा और कवि वो दाना खाने लग जाते हैं। दाना खाने के बाद वो कवि आराम से सो जाते हैं। मम्मा, उस कवि दादी ने मेरे साथ खेला भी था। बेटी गुड़िया, वो कवि माँ जी तो उड़ती बहुत मुश्किल से है, वो कैसे आपके साथ खेल सकती है? मम्मा, मैं तो खुद हैरान थी, वो बूढ़ी कवि माँ जी मुझे अलमारी से छलांगे लगा कर दिखा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस अलमारी से तो बेटा मैं भी छलांग नहीं लगा सकती, वो बूढ़ी कवि कैसे हो सकती है? ऐसे चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते हैं। फिर दूसरे दिन गौरी कवि
वही बाल लगाती, ऐनक पहनकर बगल में डंडा लेकर घर से बाहर निकलती है। गौरी कभी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। जाओ जाओ बेटी, बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी। बूढ़ी कभी माँ जी, आप मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। अरे बेटी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, पर आज मेरे लिए एक मीठा फल लेकर आना। मेरे दांत में दर्द है, दाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। और मेरे पोते का भी ना भूलना। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधा मीठे फल वाले पेड़ की तरफ जाती है। बेटी गुड़िया, आज नहीं खेलोगी मेरे साथ? बड़ी माँ जी, मम्मा ने मना किया था कि मैं आपको तंग ना करूं। बेटी गुड़िया, मेरा तो अपना खेलने को दिल कर रहा है। बड़ी माँ जी, क्या आप आज फिर मुझे उस अलमारी से छलांग लगाकर दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौरी कभी फिर से अलमारी से छलांगे लगाने लगती है। जब रानो चिड़िया वापस आती है, गौरी कभी उससे मीठे 2 फल लेती है और अपने घर वापस चली जाती है। कालू कालू, अब तो मैं रोजाना उस छोटी चिड़िया को उल्लू बनाया करूंगी, उससे मीठा फल लेके आया करूंगी। गौरी, ये थोड़ा थोड़ा खाने से अच्छा है हम एक बार ज्यादा ही खा लेते हैं। वो कैसे कालू जी? अरे ऐसे, जब वो चिड़िया अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़कर जाए तो तुम उसकी बेटी को पहाड़ों पर ले आना और मैं पहाड़ों पर चील दी को ले आऊंगा और फिर हम चिड़िया की उस बेटी को चील दी के पास बेच देंगे, है ना कालू जी? यही प्लान बनाया है ना? हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। ये काम तो कालू बहुत आसान है, मिनटों में करेगी तुम्हारी गौरी। मम्मा मैं सच कह रही हूँ, वो वाली बूढ़ी माँ जी बहुत शक्तिशाली है। वो अलमारी पर छलांगे भी लगाती है और पीछे से उड़कर भी दिखाती है। कमाल है भाई, उस बुढ़िया ने तो हद कर दी है। मैं आज खुद पूछूंगी उससे। गौरी कभी फिर रानो चिड़िया के घर आती है। बूढ़ी माँ जी गुड़िया बता रही है कि आप पीछे की तरफ उड़ सकती हो और फिर अलमारी से छलांगे भी लगाती हो। मजाक कर रही है छोटी गुड़िया बेटी। मगर दादी कभी कल आपने ये सब किया तो था, मैं क्यों करूँगी मजाक? कहाँ बेटी चिड़िया, मुझ में इतनी हिम्मत होती तो अपना दाना ना ढूंढ कर खा लेती। फिर चिड़िया गुड़िया की बात को झूठ समझकर अपना दाना लेने चली जाती है। बेटी गुड़िया, आज तुमने अपनी मम्मा को क्यों बताया? वो तो मुझ पे शक करेंगी। बस आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेला करूँगी। सॉरी दादी कभी, आप मुझसे खेले ना। ठीक है, चलो आज मैं तुझे पहाड़ की चोटी पर से छलांग लगा कर दिखाती हूँ। सच? क्या सच दादी? आप वाकई में ऐसा करने वाली है? तो और क्या, तू चल मेरे साथ। फिर वो गौरी कभी गुड़िया को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। चील दी, बड़ा नरम नरम मांस होगा उस चिड़िया का, खाकर बड़ा मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम मुझे वो चिड़िया ला कर दोगे तो मैं तुम्हें पूरी 1 बोरी दानों की दूंगी। फिर कौवा चील दी को लेकर पहाड़ों पर आ जाता है। कबूतर भैया, ये बूढ़ी कभी इतना तेजी से मेरी गुड़िया बेटी को कहाँ लेकर जा रही है? हाँ, ये बूढ़ी कभी मेरे घर में भी आई थी, दाना मांग रही थी मुझसे। चिड़िया और कबूतर जल्दी से उड़ते हैं। वो गौरी को जाकर रोक लेते हैं। बूढ़ी माँ जी, तुम मेरी बेटी गुड़िया को कहाँ लेकर जा रही हो? मम्मा हम पहाड़ों पर खेलने जा रहे हैं। बूढ़ी माँ जी ने वहाँ पर छलांग लगानी है। कबूतर तेजी से आगे बढ़ता है। वो गौरी के सर से सफेद बाल उतार देता है। तुम तो गौरी हो? ये गौरी की बच्ची हमें कब से पागल बना रही है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारना। फिर कबूतर और चिड़िया खूब गौरी कभी की पिटाई करते हैं। गौरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है।
देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि दादी कभी बहुत तेज उड़ती है। गुड़िया की ये बात सुनकर कबूतर और चिड़िया एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते हैं। ये गोरी भी ना आए रोज नया तमाशा बनाती है, मेहनत करके तो खाना नहीं इन दो। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही थी। रानू के पास हरियाली तोती आती है। रानू, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे सामने अफसोस कैसे करूं। हरियाली, लगता है मेरा दिल फट जाएगा। मुझे जो खबर मिली है, इस खबर से तो मैं उम्र भर रोती रहूंगी। रानू, अपना दिल हल्का मत करो। वो है ना तुम्हारी सहेली नीलो चिड़िया, जाओ उससे थोड़ी बातें कर लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। हरियाली, अब तो जीवन के बोझ इतने हो गए हैं, समझ नहीं आती कौन कौन सा बोझ उठाऊंगी। घर से हूँ, अंडे देने वाली हूँ, ना जाने आगे मेरे साथ क्या क्या होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना मिठू, मिठू तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मेरी एक ही सहेली है नीलू। नीलू का जंगल हमसे बहुत दूर है। मैं नीलू के पास जाऊंगी तो तुम लोगों से टूट जाऊंगी, यहाँ रहूंगी तो अकेलेपन में मर जाऊंगी। देखो रानू, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है, जहाँ सुकून मिलता है, तुम वहाँ जाओ। तुम्हारी खुशी से बढ़ के हमारी और कोई खुशी नहीं। रानू चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। वो इतना तेजी से उड़ रही थी कि जैसे वो जल्द ही नीलो के पास जाना चाहती है। वो नीलो के घोंसले में पहुंच जाती है और फिर झट से नीलो को गले से लगा लेती है। नीलो, मेरी प्यारी सहेली, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ऊपर कौन सी कयामत टूटी है। रानू सहेली, तुम चिंता न करो, मुझे पता चल गया है। अभी मेरे पास भी वो खबर आई है। देखो, ऊपर वाले की यही मर्जी होगी। ऐसा क्यों नीलो? जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता मर गए थे, और जब मैं पत्नी बनी तो मेरा पति मर गया। बताओ, जब माँ बनूंगी तब कौन मरेगा? गलत बात है रानो, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम कब तक मेरा साथ दोगी? कब तक रहोगी मेरे साथ? ये अकेलापन तो मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। नीलो रानो चिड़िया को काफी ज्यादा हौसला देती है और फिर तभी उनके पास मीनू मौसी भी आ जाती है। अरे बेटा, बहुत दुख हुआ। अच्छा हुआ कि तू यहाँ पर आ गई है। यहाँ मैं भी तेरी देखभाल करूंगी और तुम्हारी सहेली नीलो भी। ऐसा समझो कि तुम अपनों में आ गई हो। पति के बाद तो मुझे कोई भी अपना नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, मुझे भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। अरे बेटा, तू अंडे देने लगी है। अगर अंडों में इतनी चिंता करेगी तो क्या बनेगा तुम्हारा? मीनू मौसी, अंडे देने लगी हूँ। नीलो का घोंसला भी टूटा फूटा है। सबसे पहले तो अपना पक्का घर बना लेना होगा। मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, फिर अंडे उठाकर कहाँ जाती रहूंगी। हाँ रे बेटी, कुछ करते हैं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। माँ जी, आप तो बहुत ज्यादा ही बूढ़ी हैं, आप कैसे मदद करेंगी? आप बस कौन कीजिए, हम खुद देख लेंगे। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। रास्ते में मीनू मौसी को एक बात याद आती है और वो वहीं बैठ जाती है। अरे मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। अरे पुराने पेड़ पे एक घोंसला है, उसी घोंसले का पता दे देती हूँ, वहीं पर रह लेंगी ये। जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, इनका अपना घर नहीं बन जाता। ये कहकर मीनू मौसी अपना दाना लेने के लिए चली जाती है। कोलू, कोलू पति जी, मैंने आज टीवी पे मौसम की खबरें देखी थी। और ही बताओ, हमारा पहले ही टूटा फूटा 2 साल पहले वाला घोंसला है, क्या बनेगा हमारा? कोलू, बनना क्या है, अपना घर बनाना है, और क्या करना है। अगर घर नहीं बनाएंगे तो फिर मारे मारे फिरते रहेंगे। गौरी, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझसे ही लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं होती। सूखी घास इकट्ठी करो, नरम घास इकट्ठी करो, कौन करेगा इतना काम? कोलू, एक आइडिया है मेरे पास। हमारे पड़ोस में जो भी अपना पक्का घर बनाएगा, हम उससे घर छीन लेंगे। करना ही क्या है? हाँ गौरी, तुम बस घर की खोज करो, जैसे ही घर मिलता है हम वहीं पर रहने चले जाएंगे। गौरी कवि इधर उधर घर की खोज करना शुरू हो जाती है। जाते जाते गौरी को वो पुराने पेड़ पर पुराना घर नजर आता है। वाह वाह, इतना अच्छा घर, लगता है किसी जादुई परी ने बनाया होगा। ऐसा करती हूँ, पहले देख लेती हूँ घर में कोई है या नहीं। गौरी कवि घर के अंदर जाती है। हाय हाय, मजा आ गया।
अरे वाह वाह, इतना बड़ा खुला घोंसला, मेरी तो किस्मत खुल गई। अभी जाकर अपने कालू को बताती हूँ, मेरा कालू बड़ा ही खुश होगा। तेजी से उड़ते हुए गोरी कौवी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू, कालू पति जी, लाई हूँ ना बड़ी खबर। पगली गोरी, खबर सुनाओगी तो पता चलेगा, बड़ी क्या छोटी। कालू पति जी, इतना मजा आएगा। मेरा सुंदर पति बारिशों के मौसम में पक्के घर में रहेंगे, वो भी इतना बड़ा है पक्का घर, 2 घोंसले आराम से आएंगे। गोरी, क्या सच बोल रही हो? कहाँ पर मिला तुमको ऐसा घोंसला? मेरे सुंदर पति, जाते जाते मुझे एक पुराने पेड़ पर पुराना घोंसला मिला। सुनते हैं कि उस घोंसले में एक मौसी रहती थी। मौसी को चील खा गई और घर खाली हो गया। अरे फिर तो बहुत अच्छा है। बरसात होने में अभी 2 दिन बाकी है। ऐसा करते हैं कि हम अभी 2 दिन यहीं गुजारते हैं, जैसे बारिश होगी उस घर में चले जाएंगे। शाम के समय मीनू मौसी भी रानो चिड़िया के पास आती है। मीनू मौसी, हमसे घर नहीं बनाया जा रहा, हमें कोई उपाय दीजिए, आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अरे बेटी, मैं जाती हूँ ना दूर दाना लेने के लिए। एक घर देखा है मैंने, खाली पड़ा है इतने अरसे से, तुम वहीं पर जाकर रह लो। अरे तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे बारिश के दिनों में। हाँ रानो, मीनू मौसी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो घर मैंने भी देखा है, घर पक्का भी है और बड़ा भी है। अगर ऐसी बात है तो हम अभी चलते हैं उस घर में। पता नहीं किस समय मैं अंडे दे दूं, अंडे सुरक्षित जगह पर दूं, मैं यही चाहती हूँ। अरे बेटा, देर किस बात की है, चलो अभी घर दिखाकर तुम लोगों को वहीं छोड़ आती हूँ। मीनू मौसी रानो चिड़िया और नीलो चिड़िया को लेकर उस घर की ओर चली जाती है। वो तीनों उसी घर में पहुँच जाते हैं। अरे बेटा, यही घर है, अब रहो इस घर में, सुरक्षित है, छत भी अच्छी है, दीवारें भी पक्की हैं, तुम और तुम्हारे बच्चे सुकून से रहोगे। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने मेरी समस्या हल की, इस तरह कोई भी ना करता। अरे मौसी भी कहती हो और आगे से ये भी बोलती हो, तुम धन्यवाद ना बोलो, बस खुश रहो अपनी जिंदगी में। ऐसा कहकर मीनू मौसी चली जाती है और फिर वो दोनों सहेलियां एक साथ खुशी से रह रही थी। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर 2 दिनों के बाद खूब बरसात होती है। गोरी, चलो चलो, जो पक्का घर देखकर आए थे वहाँ चलो, मेरे सारे पंख भीगते जा रहे हैं। कालूपति जी, इतने पंख भीग गए हैं, लगता है मैं तो उड़ भी नहीं सकूंगी। गोरी, मैं तुम्हें उठा लूंगा, तुम मुझे घर का रास्ता बताती जाना। गोरी कौवी कालू के पीठ पर बैठ जाती है। कालू गोरी को उठाकर घर की दिशा में उड़ने लगता है। वो घर में पहुंच जाते हैं। गोरी, देखो घर में कोई पहले से है, तुमने गलत घर ढूंढा था। कालू, इतने समय से घर में कोई नहीं रह रहा था, हमारे आने से पहले किसी ने घर पे कब्जा कर लिया। खामखा मेरा समय जाया कर दिया, मैं कोई पक्का घर बना लेता, इसी घर की आस में बैठा रहा। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो मर जाऊंगा। नाराज होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारी गोरी पति को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे रहती है, मगर अब कर ही क्या सकते थे, उनको बरसात खुले आसमान तले ही गुजारनी थी। म्याऊ म्याऊ, चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई, आकर मिठाई खा लो। ये मिठाई शुद्ध देसी घी से बनी हुई है। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे पास मिठाई खाने आऊं और फिर तुम मुझे ही खा दो। बड़ी चालाक बनती हो, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास और ना ही तुम्हारी ये मिठाई खाऊंगी। म्याऊ, छोटी चिड़िया, तू बड़ी डरती है मुझसे। मैं उन काली बिल्लियों में से नहीं हूँ जो कि मांस खाती हैं। अरे मैं तो शाकाहारी बिल्ली हूँ जो कि सब्जियाँ खाती हूँ और साथ में मीठा फल भी खाती हूँ। अरे जल्दी से आकर मुझसे मिठाई ले लो मेरी बेटी चिड़िया। म्याऊ। अच्छा, मेरे पास समय नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम करने हैं, मुझे तुम्हारी मिठाई नहीं खानी। बिल्ली वहाँ से निराश होकर चली जाती है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाती है जहाँ पर मिठू तोता बैठा हुआ था। म्याऊ, हरे हरे तोते, प्यारे प्यारे तोते। म्याऊ, बिल्ली बिल्ली, बचाओ बचाओ बिल्ली। हरा तोता वहाँ पर शोर करने लग जाता है, शोर करते करते वहाँ से भाग जाता है। म्याऊ, कोई भी मेरा विश्वास नहीं करेगा,
इससे तो अच्छा है कि मैं यही मिठाई खाकर अपना पेट भर लेती हूँ। म्याऊ। बिल्ली अपना मिठाई का डिब्बा खोलती है और मिठाई खाना शुरू कर देती है। एक पेड़ की डाल पर बैठी गौरी कवि बिल्ली को मिठाई खाता देख लेती है। गौरी कवि बहुत लालची थी, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये काली बिल्ली थोड़ी सी मिठाई मुझे दे देगी तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। मैं जरा इसके पास जाकर मिठाई लेती हूँ। गौरी कवि उड़ती है और काली बिल्ली के थोड़ी ही दूर जाकर बैठ जाती है। म्याऊ। बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है। कॉफी कॉफी, क्या तुम्हारा दिल कर रहा है मिठाई खाने को? काली बिल्ली, दिल तो बहुत कर रहा है पर तुमसे डर भी बहुत लगता है। डर? कॉफी कॉफी, मुझसे डर? अरे मुझसे क्या डरना? ये देखो, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है। मैं भला किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। दांत हो या ना हो, तुम हो तो काली बिल्ली ना। बस एक लड्डू मुझे दूर से दे दो। काली बिल्ली वो लड्डू उठाकर गौरी कवि को दे देती है। गौरी कवि लड्डू उठाकर एक पेड़ की डाल पर बैठकर खाने लग जाती है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा लड्डू था। मजा आ गया मुझे तो खाकर। बेटी बिल्ली, कुछ खाने को लाई हो? कोई पक्षी हाथ लगा कि नहीं लगा? म्याऊ। ना मम्मी, कहाँ से लगना था मेरे हाथ में पक्षी तो सियाने हो गए हैं। मिठाई के लालच में एक भी पक्षी मेरे नजदीक नहीं आया। वो एक काली कवि आई थी, दूर से लड्डू लेकर भाग गई। म्याऊ। मेरी बेटी, किसी न किसी तरह मुझे पक्षी ला दो। डॉक्टर ने कहा है कि कल तक पक्षी का शोरबा ना पिया तो और कमजोर पड़ जाऊंगी। म्याऊ। उसी काली कवि को ही ला दो मुझे। म्याऊ। माँ, मैं कल पूरी कोशिश करूंगी कि वो कवि ला सकूं। वो बिल्ली दूसरे दिन फिर से जंगल जाती है। वो गौरी कवि के दरवाजे पर जाती है। गौरी कवि घर में नहीं थी तो काली बिल्ली चिड़िया के घर में आ जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर बातें करने लग जाती है। म्याऊ म्याऊ, घर में कोई है घर में? चिड़िया घर में नहीं थी, परंतु चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हुए थे। कुक्कू भैया, बाहर दरवाजे पर कोई है? हाँ, मगर मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है। कुक्कू भैया, मैं छींकने से देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। चिड़िया बाहर छींकने से देखती है तो उसको काली बिल्ली नजर आती है। कुक्कू भैया, बाहर काली बिल्ली है, जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। अरे गुड़िया, छुपने की क्या जरूरत है, हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। म्याऊ। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ, काली बिल्ली नाम है मेरा। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ। लो, अपना फल ले लो मुझसे। म्याऊ। बिल्ली आंटी, मम्मा आएगी, हम तभी दरवाजा खोलेंगे, वरना हम दरवाजा नहीं खोलने वाले। ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं, कहीं और जाना पड़ेगा। म्याऊ। काली बिल्ली वहां से चली जाती है। मैं फिर से कवि के घर जाती हूँ। अब तो वो घर में वापस आ गई होगी। एक वही लालची कवि है जो मेरी बातों में आ सकती है। म्याऊ। काली बिल्ली गौरी के दरवाजे पर जाती है। उसके दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। काली बिल्ली, तुम? गौरी कवि डर के दरवाजा बंद कर देती है। कॉफी, मैं तो समझती थी कि तुम एक बहादुर पक्षी हो, मगर तुम भी मुझसे डर गए। अरे मैं तो पूछने आई थी, क्या तुम्हें गुलाब जामुन पसंद है या नहीं? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही गौरी पागल हो जाती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है। गुलाब जामुन कहाँ है? गुलाब जामुन जरा दो ना मुझे। मेरी माँ बना रही है गुलाब जामुन। मैं तो तुमसे पूछने आई थी कि सहेली कॉफी को भी खिला दूंगी, मगर तुमने तो दरवाजा ही बंद कर दिया। म्याऊ।
हाँ हाँ, मुझे बहुत पसंद है मीठे मीठे गुलाब जामुन। हाँ तो आ जाओ मेरे साथ, कहीं ऐसा ना हो कि माँ सारे गुलाब जामुन पड़ोसियों को बांट दे। म्याऊ। गौरी कवि थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर घर की कुंडी लगाकर काली बिल्ली के साथ चली जाती है। गौरी, गौरी तुम्हारे पीछे पीछे काली बिल्ली आ रही है, जल्दी से बच जाओ, इस बिल्ली से बच जाओ। हट जाओ डरपोक कहीं के, तुम्हें तो मैं एक गुलाब जामुन नहीं दूंगी, सारे गुलाब जामुन मेरी सहेली कॉफी के हैं। घर में कढ़ाई गरम थी, पानी उबल रहा था। जैसे ही गौरी कवि उनके घर जाती है, दोनों माँ बेटी गौरी कवि को पकड़कर कढ़ाई में डाल देती हैं। बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कवि कवि, तुम्हें बचाने की कोशिश तो तुम्हारे दोस्त मिठू तोते ने की थी, पर तुमने उसकी बात नहीं मानी। म्याऊ। ऐसे वो माँ बेटी गौरी कवि का शोरबा बनाकर पी जाती हैं। बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी और जंगल के सारे पक्षी होशियार हो चुके थे। अब बिल्ली के लिए शिकार ढूंढना तो मुश्किल हो गया था। मांस खाए बिना मेरा तो हाल ही खराब है। म्याऊ। कहाँ जाऊं, भूखे पेट तो मैं चल भी नहीं सकती। मैं अपनी दोस्त मौसी के पास जाती हूँ। लोमड़ी मौसी वही मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर बिल्ली चलते चलते अपनी मौसी लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी मौसी, म्याऊ, मैं भूख से मरती हूँ, मेरी भूख का इलाज करो, मुझे कुछ उपाय बताओ, मैं कैसे दूसरे पक्षियों को खा जाऊं। मेरी दोस्त, मैंने उम्र भर इस सोने के हार से शिकार किया है, ये लो सोने का हार, किसी लालची पक्षी को ढूंढो और फिर उसे अपने घर ले आओ। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। बूढ़ी हो चुकी है दोनों, मांस खा नहीं सकती तो शोरबा बना बना कर पिएगी। बिल्ली मौसी को अपनी मौसी लोमड़ी का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो हार अपने गले में डालती है और जंगल की ओर चल देती है। रास्ते में रानो चिड़िया बैठी थी, जो बिल्ली को देखकर दरख्त पर चढ़ जाती है। चिड़िया, मियाऊ। चिड़िया बेटी, जरा मेरी बात तो सुन लो, जरा नीचे आओ। बिल्ली मौसी, आप यहीं से बोल लीजिए, मैं सुन सकती हूँ, मेरे कान हैं, बहरी थोड़ी ना हूँ। चिड़िया बेटी, ये मेरा सोने का हार है, मैं चाहती हूँ मरने से पहले ये सोने का हार तुम्हें दे दूं। मियाऊ। मेरी सुंदर बेटी, ये हार तुझ पे कितना जचेगा, आकर अपनी मौसी से हार ले लो और उसे पहन कर दिखाओ। अगर आप मुझे हार देना चाहती हैं तो यही पत्थर पे रख दीजिए, आप जब जाओगी तब मैं उठा लूंगी। बिल्ली मौसी समझ जाती है कि इस चिड़िया पर मेहनत करना बेकार है। वो फिर चुप करके वहाँ से चली जाती है। चलते चलते उसे एक जगह तोती दिखाई देती है। मियाऊ। हरे हरे रंग की तोती, क्या स्वाद होगा इसके मांस में, मैं इसी के पास जाकर इसी को फंसाती हूँ। फिर बिल्ली मौसी हरियाली के पास जाती है। हरियाली वहाँ पर बैठी अमरूद खा रही थी। हरियाली जब देखती है कि बिल्ली उसके पास आ रही है तो वो उठ बैठती है। दूर रहना, मेरे पास मत आना, मेरे पति को पता चल गया तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। तोती बेटी, ये देखो मेरा सोने का हार तो देखो, मैं यही देने आई हूँ। मैंने जंगल में देखा सबसे प्यारी सबसे सुंदर तो तोती है। मैं बूढ़ी बिल्ली अब तो मरने वाली हूँ, दे देखो ये सोने का हार तुम पहन लो, मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी। अच्छा बिल्ली मौसी, तुझे मेरी इतनी परवाह है, एक काम कर, वो सामने एक बड़ा पत्थर है, उस पे रख दे हार, मैं उठा लूंगी। ऐसे कैसे दे दूं हार, अपनी मौसी को पहन कर नहीं दिखाओगी क्या? माफ करना बिल्ली मौसी, माफ करना बिल्ली मौसी, अगर मैं तुझे हार पहन के दिखाती हूँ तो फिर अपनी जान से जाऊंगी। बिल्ली मौसी वहाँ से भी मायूस लौट कर आ रही थी। सारा जंगल फिर फिर के कोई भी पक्षी मेरी चाल में नहीं आता,
कहाँ मरूं मैं, जैसे 4 दिन से भूखी हूँ, आज रात भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। बिल्ली मायूस होकर अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में गौरी कौवी आ जाती है। अरे बिल्ली, ये इतना बड़ा सोने का हार तेरे गले में क्या कर रहा है? कौवी, कौवी मेरी बेटी, मियाओ, ये हार तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अच्छा ये बता, तुझे कैसे पता कि इस जंगल में कौवी रहती है जो कि इतनी सुंदर है और ये हार उसके गले में ही अच्छा लगेगा? कौवी मेरी बेटी, बाकी सारे पक्षी देखकर तो मुझे मांस की खुशबू आती है, मेरा खाने का मन करता है। तू तो काली कौवी है, काली कौवी को खाकर मैं क्या करूँगी? गौरी कौवी बहुत लालची थी। सोने के हार के पीछे वो किसी हद तक भी जा सकती थी। अच्छा, अगर तू ये हार मुझे देना चाहती है तो फिर दे जल्दी से, मैं ये हार पहनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कैसे? इस हार के साथ 2 झुमके भी हैं। अरे मेरे कान अब लटकने वाले हैं, झुमके मैं नहीं पहन सकती। बेटी, तुम्हारे कान तो इतने सुंदर हैं, लगता है कि वो झुमके तुम्हारे लिए ही बने हैं। झुमके का सुनते ही गौरी कौवी और लालच में पड़ जाती है। हाँ हाँ बिल्ली मौसी, चल, ऐसे हार तो गले में सोना सोना लगता है जब तक कान में झुमके ना पहने जाएं। मेरी पोती कौवी, मियाओ, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जा, आज मैं सैर करवाती हूँ अपनी बेटी को। गौरी कौवी बिल्ली की पीठ पर बैठ जाती है। बिल्ली चलते चलते उसको अपने घर ले जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया रोक लेती है। गौरी बहन, तुम इस बिल्ली के साथ कहाँ जा रही हो? गौरी कौवी हार की बात छुपाने के लिए जल्दी से बोलती है। चिड़िया, ये बिल्ली मेरी मौसी की, चाची की, नानी की, दादी की बहन है। चिड़िया समझ जाती है कि गौरी कौवी तो लालची है, इसे भी वही हार का लालच है। गौरी बहन, मैं समझ रही हूँ तुम्हें हार का लालच है, मत जाओ इसके साथ, ये बिल्ली खूनखार है, ये तुम्हें खा जाएगी। भूखी बिल्ली काली तो क्या, गोरे पक्षी को भी नहीं छोड़ती है। चिड़िया चिड़िया, अब अगर बिल्ली मौसी मुझे अपना हार देना चाहती है तो तुझे क्या मसला है? कौवी बेटी, मियाओ, ये तो चाहती थी मैं इसे दे दूं हार, पर मैं तो अपनी कौवी बेटी को ढूंढ रही थी। समय नहीं है, शाम से पहले पहले घर पहुंचना है, वरना कोई चोर मेरे झुमके ले जाएगा। कौवी ढीठों की तरह उसकी पीठ से नहीं उतरती, वो बिल्ली के घर जाती है। बिल्ली उसे घर के अंदर ले जाती है। कौवी बेटी, यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए और साथ में सोने के झुमके लाती हूँ। बिल्ली अपनी दोस्त लोमड़ी को बुलाती है। लोमड़ी को देखकर गौरी कौवी को थोड़ा सा शक होने लग जाता है। बिल्ली मौसी, अभी हार दो और झुमके भी, मुझे जल्दी अपने घर जाना है। मियाओ, ऐसे कैसे घर जाना है? गंदी काली कौवी, मैं तुझे पीठ पर इसलिए बिठा कर लाई हूँ कि मेरा पेट भूखा था। फिर बिल्ली झपट पड़ती है। कौवी, तू तो काफी सख्त जान है। मियाओ, तेरा मांस खाने में मजा नहीं होगा। ये देखो, मेरे तो दांत ही नहीं है। मियाओ, लोमड़ी मौसी, जल्दी से चूल्हा चढ़ाओ, मैं इसको मार कर आती हूँ तो सूप बनाकर पीती है दोनों। बिल्ली मौसी, मुझे जाने दो, मुझे पता है अगर मैं लालच ना करती हार का तो आज मैं आजाद होती। मैं उस समय रानो चिड़िया की बात मान लेती। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। देखो, मैं तो काली कौवी हूँ, तू मुझे पिएगी तो काली हो जाएगी। कितनी सुंदर है तू। मियाओ, मैं तेरी तरह पागल तो नहीं हूँ कि बातों में आ जाऊंगी। काली होती हूँ तो होती रहूं। मेरी जवानी गुजर गई है, अब बुढ़ापा है। मेरा मतलब खाने से है, बनने संवरने से नहीं। बढ़िया ही मुझे काला करने वाली। अरे मेरा कौन सा रिश्ता आने वाला है? ऐसा कहते हुए बिल्ली गौरी कौवी की गर्दन मरोड़ देती है। ऐसे कौवी को उसके लालच की सजा मिल जाती है।
बिल्लियों के परिवार में एक बिल्ली बहुत बुरी थी। वो हर समय ही अपनी दूसरी बिल्लियों से लड़ाई करती रहती थी। वो ज्यादा से ज्यादा दूध पी जाती, ज्यादा से ज्यादा मांस खा जाती थी। सब कुछ खाने के बाद फिर भी सारी रात उसकी म्याऊं म्याऊं खत्म नहीं होती थी। उसको उसकी माँ घर से निकाल देती है। वो उससे बहुत थक जाती है। चली जाओ यहाँ से। जब भी देखो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ाई करती रहती हो। अब नहीं रहना तुमने यहाँ पर। म्याऊ, मैं भी चाह रही हूँ। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। ना समय पर भोजन मिलता है और ना ही समय पर पानी। तुम तो हर समय मुझे डांटती ही रहती हो। म्याऊ, म्याऊ। ऐसे काली बिल्ली अपने घर से निकलती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। वो काली बिल्ली नदी के पास बैठी हुई थी कि वहां पर गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा वहां आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो काली बिल्ली मुझे घर लेकर जानी है। मुझे आप वो काली बिल्ली पकड़ कर दें। जग्गू बेटा, इसका रंग काला तो नहीं है। ये तो जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली हम पक्षियों को पकड़कर खा जाती है। बड़ी खूनखार होती है बच्चे, ऐसी बातें नहीं करते। ये काली बिल्ली मैं नहीं पकड़ के दूंगी अपने बेटे को। उन माँ बेटे की बातें सुनकर काली बिल्ली उनके पास आ जाती है। म्याऊ, किसने बोला कि मुझे पकड़ना मुश्किल काम है और मैं खूनखार हूँ? अरे मैं तो बेघर हूँ, घर की तलाश में हूँ, किसी के घर जाना चाहती हूँ। बाकी रही खूनखार की बात, अरे मैं तो सब्जियां खाने वाली बिल्ली हूँ। मांस कहाँ मिलता है? बस कभी कभार जब ज्यादा मन करे तो थोड़ा सा मांस खा लेती हूँ। म्याऊ। बिल्ली, अगर मैं तुझ पे विश्वास करके अपने घर ले जाऊं, क्या तुम मेरे बेटे जग्गू को खाओगी तो नहीं? म्याऊ, म्याऊ। ना, ऐसा सोचना भी मत। मैं तो जग्गू को अपना दोस्त बनाकर रखूंगी। मैं तो इसके साथ खेला करूंगी कौवी जी। फिर गोरी कौवी बिल्ली को घर ले जाती है। उसको एक प्याला दूध का देती है। दूध पीकर वो बिल्ली तो बहुत खुश हो जाती है। मेरी माँ को क्या पता कि मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ। मेरी माँ तो मुझे समय पर पानी भी नहीं दिया करती थी। म्याऊ, यहाँ तो मेरे लिए दूध का प्याला है। म्याऊ। फिर दूसरे रोज वो पागल जग्गू कौवा बिल्ली की पीठ पर बैठ जाता है। वो दोनों दोस्त जंगल घूमने चले जाते हैं। जग्गू दूर रहो इस काली बिल्ली से। ये तो पक्षियों को खा जाती है। ये तो तुम्हें भी खा जाएगी। चल भाग गंदा चिड़िया का बेटा। कोई दोस्त भला अपने दोस्त को खाता है? म्याऊ। जग्गू मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त को कभी नहीं खाऊंगी। चल भागो, वरना मेरी काली बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। कुकू वहां से भाग जाता है। मम्मा वो है ना जग्गू, उसने एक काली बिल्ली से दोस्ती कर ली है। वो काली बिल्ली के ऊपर चढ़ के बैठा है। कुकू बेटा, आप जग्गू और उस काली बिल्ली से दूर रहना। एक ना एक दिन वो बिल्ली जग्गू को ही खा जाएगी। रात में जब कौवा और कौवी सो रहे थे, जग्गू और वो बिल्ली बैठे जाग रहे थे। जग्गू दोस्त, तुम अपने माता पिता को ना बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। आज मेरा मांस खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं जाती हूँ, किसी पक्षी को खा कर आती हूँ। ठीक है, तुम ध्यान से जाना। अगर मेरे मम्मा पापा को पता चल गया वो तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। फिर बिल्ली रात को घर से निकलती है। वो भागते हुए तोता और तोती के घर जाती है। खिड़की से देखती है कि तोता और तोती तो सोए हुए थे। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के रास्ते तोते के घर में घुस जाती है। खिड़की में रखा हुआ शीशे का गिलास बिल्ली के पैर लगने से टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज से तोती और तोता उठ जाते हैं। बिल्ली बिल्ली बिल्ली, बचाओ, बिल्ली तो हमें खा जाएगी, बचाओ। हरियाली तोते के हाथ में एक रोटी पकाने वाला बैलन लगता है। उसी बैलन के साथ बिल्ली की बहुत पिटाई कर देती है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मुझे छोड़ दो,
काली बिल्ली को जैसे ही बेलन पड़ते हैं वो म्याऊं म्याऊं करते हुए घर से दूर निकल जाती है। हरियाली, अगर हम सोए रहते तो वो बिल्ली हमें आज खा चुकी होती। बिट्टू जी, ये बिल्ली कहाँ से आई है? पहले तो जंगल में कोई बिल्ली नहीं थी। मम्मा और पापा चिड़िया की एक ही बेटी थी, उसका नाम था गुड़िया। मम्मा और पापा अपनी बेटी गुड़िया को बहुत प्यार करते थे। गुड़िया की मम्मा, मैं जा रहा हूँ खाना लेने, तुम मेरी गुड़िया का बहुत ख्याल करना। मेरी नहीं, हमारी गुड़िया का ख्याल रखूंगी मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने पापा की गुड़िया हूँ। देखो, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, और जब पापा घर में नहीं होंगे तो फिर देखना गुड़िया मेरी बन जाएगी। ऐसे चिड़ियों का परिवार बहुत खुशियों से अपना जीवन गुजार रहा था। पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है और मम्मा चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। मम्मा, मैं खिड़की की सफाई करने जा रही हूँ। ध्यान से गुड़िया बेटी, ध्यान करना तुम अपना। फिर गुड़िया खिड़की की सफाई करने लगती है। खिड़की में एक कांच का गिलास नीचे गिरता है और वो टूटकर किरची किरची हो जाता है। फिर गुड़िया जल्दी जल्दी से वो कांच के बिखरे हुए टुकड़ों को संभालने लगती है तो वो कांच के टुकड़े गुड़िया के पंख में लग जाते हैं। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? कुछ नहीं मम्मा, वो गिलास मुझसे गिर गया था। गुड़िया अपनी मम्मा से छुपा लेती है। वो अपना पंख जल्दी जल्दी खून से साफ कर लेती है। गुड़िया बेटी, मैं नदी से पानी ले आऊं, तब तक आप अपनी कोई किताब पढ़ लो। फिर मम्मा चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है और वो एक किताब उठा लेती है। गुड़िया को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, मगर वो ये बात अपनी मम्मा से छुपा लेती है। पापा चिड़िया भी दाना ढूंढ लेता है और एक मीठा फल भी ढूंढ लेता है। ये मीठा फल मेरी गुड़िया के लिए और दाना रानो और मेरे के लिए। आज मैंने अपना भोजन इकट्ठा कर लिया है। अरे क्या हुआ, आज गुड़िया मेरे आने से पहले ही सो गई। ना जाने क्या बात हो गई है। जब मैं घर में थी तो गुड़िया चुप चुप बैठी हुई थी। मैं नदी से पानी लेने गई, वापस आकर देखा गुड़िया तो घोंसले में सो रही थी। रानो, मैं तो एक बात सोच रहा हूँ कि मैं गुड़िया के बिना कैसे रहूँगा। आप कैसी बातें करते हो? भले हमारी गुड़िया कहाँ जा रही है? और जब गुड़िया की शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा अपनी बेटी गुड़िया के बिना? अरे, अभी तो गुड़िया की शादी में बहुत समय है। आप भी कैसी कैसी बातें लेकर बैठ जाते हैं। ऐसे अपनी बेटी गुड़िया की बातें करते करते दोनों माता पिता सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया के पापा, गुड़िया को तो बहुत तेज बुखार है। पापा चिड़िया बहुत घबराकर गुड़िया के पास आता है। गुड़िया बेटी, ये क्या? आपके पंख पर तो घाव है। रानो, इसे क्या हुआ? घाव किस चीज का लग गया? अपने पापा का सवाल सुनकर गुड़िया आहिस्ता से बोलती है, पापा कल मुझे कांच चुभ गया था। मगर गुड़िया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? बुरी बात है। गुड़िया बेटी अपने मम्मा पापा से कुछ भी नहीं छुपाते। रानो, मैं अपनी बेटी गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। ये कांच का टुकड़ा पंख के बिल्कुल अंदर है। अंदर घाव ज्यादा है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा तो निशान है। ये पंख ऐसे ठीक नहीं होगा जब तक हम इसका पंख से कांच नहीं निकालेंगे। डॉक्टर जी, तो अब क्या बनेगा? मेरी बेटी गुड़िया का पंख कैसे ठीक होगा? शायद आपकी बेटी का ये पंख हमें काटना पड़ जाए, क्योंकि जख्म बहुत गहरा हो चुका है। नहीं पापा, मुझे घर जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। प्लीज पापा, मुझे मेरे घर ले जाएं। मैं किसी को अपना पंख नहीं काटने दूंगी। चुप हो जाओ गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं भी आपका पंख नहीं काटने दूंगा। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर उसे घर ले आता है और रानो को डॉक्टर की कही हुई सारी बात बताता है।
आप चिंता मत करो, मेरी बेटी गुड़िया को कुछ नहीं होगा। इसका पंख काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी ऐसे ही ठीक हो जाएगी। मैं कल ही अपनी बेटी को दूसरे जंगल ले जाऊंगी, माँ वाले जंगल। वहाँ पर एक वैद्य जी हैं। जब मैं बचपन में बीमार हुआ करती थी तो मेरी माँ भी मुझे उस वैद्य जी के पास ले जाया करती थी। देखना, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया उड़ती है और वो कबूतर के पास जाती है।